2016 की बात है, मैं यहाँ पर आया था अपने कुछ असम के दोस्तों के साथ में। दोस्तों जय सो, आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल में। अभी आपको आज लेके चलता हूँ एक बढ़िया गिरजाघर को दिखाने के लिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। विश्वासियों गौर कीजिएगा कि जब जब माता मरियम का दर्शन होता है कहीं भी, चाहे वो वेलंकनी में हो, चाहे बैंडल में हो, लूर्द की माँ मरियम हो, चाहे फातिमा में हो, स्पेन, पुर्तगाल या जहाँ कहीं भी उनका दर्शन होता है, तो दर्शन दे करके बताया करती हैं कि मैं आपको पाप से बचाना चाहती हूँ। वो ईश्वर के तरफ लोगों को वापस लेके जाना चाहती हैं। ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया कहानी है जारंडी का। हम लोग अभी गोमिया जारंडी के तरफ जा रहे हैं, तो महुआ पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ। ये जगह स्वांग है, कथारा के रास्ते में हम लोग बढ़ रहे हैं। हजारी है ये जगह, और यहाँ से 7 किलोमीटर है जारंडी। अब हम लोग कथारा पहुँच रहे हैं, बोकारो नदी पार कर रहे हैं, मतलब छिलका पुल ये कहलाता है कथारा। बेरमो इलाका। चलिए कथारा तो पहुंच गए हैं। यहाँ से अभी अभी एक बंदा को पूछे तो 3 से 4 किलोमीटर जारंडी लगेगा बताया। यहाँ मेरा एक पुराना दोस्त विनय समद, हम लोग साथ में स्कूल में भी थे और कॉलेज में भी थे। यहाँ तक कि कॉलेज के हॉस्टल में भी हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे। वो यहीं का रहने वाला था। अभी पता नहीं कहाँ है। अगर भाई कहीं आप वीडियो को देख रहे हो तो हाय जरूर बोलना। ये देखिए पहुंच गया जारंडी। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, माँ मरियम का वो जगह जहाँ पर दर्शन देख करके आपका सुरक्षा हम करेंगे, ये कह करके यहाँ पर अंदाज लगाइए कि ये जगह उस समय में कैसा दिखता था होगा। अभी तो हम लोग रोड पे चलते हैं, कार चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, कोयला खोदने के लिए भी एक से एक मशीन आ गया। लेकिन अंदाज लगाइए कि 1956 में कैसे होता था होगा काम। तो वही कहानी मुझको अभी याद आता है, जो मैं आपको बताने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। ये यहाँ लिखा है ढोरी माता चर्च, यही है। चलिए इस जगह को पहले आपको दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा यहाँ का रियल कहानी। ऐसे तो सरकार यहाँ से एक जगह शिफ्ट कर रही है इनको, जो बिल्कुल सामने ही है। ये है गेट, ये ग्राउंड है। होपफुली ये स्कूल था, अब ये ग्राउंड है। और ये है यहाँ पर दर्शन हुआ है माँ मरियम का। ये स्कूल है संत अंथोनी मध्य विद्यालय, और वो है वहाँ चर्च वो वाला। दोस्तों 1956 का बात है, जब ढोरी माता इसी कोयला खदान ठीक इसके पीछे वो जगह है जहाँ पर खुदाई में वो पाई गई थी। बहुत ही बढ़िया। चलिए आपको दिखाता हूँ। हमारे जो पल्ली पुरोहित है यहाँ के, वो हैं फादर माइकल। यही गिरजाघर है जहाँ पर ढोरी माता को स्थापित किया गया, संत अंथोनी चर्च, जारंडी, बोकारो। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही गिरजाघर है जहाँ पर माँ मरियम अपने बेटे यीशु को गोदी करके यहाँ स्थापित की गई हैं। मतलब यहाँ से 12 किलोमीटर दूर रूपा सतनामी बोल के एक बंदा है जिसको वो दर्शन दी। मतलब खुदाई कर रहा था कोयला खदान, चूँकि ये जगह कोयला खदान है। रूपा सतनामी को बोली कि धीरे खुदाई करो यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ हूँ।
धीरे प्रहार करो। ऐसा 1-2 बार 3 बार बोलने लगी। रूपा सतनामी है वो इधर-उधर देखने लगा, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ तो सिर्फ जेंट्स लोग आया करते हैं, तो ये कौन लेडी है जिसका आवाज़ यहाँ आ रहा है। बार-बार इधर-उधर देखती और लोगों को भी इशारों में पूछती, लेकिन कोई बताने नहीं सके। तो फाइनली वो खुदाई करते-करते गलती से उसके गैंते से उसका दाहिना हाथ, यानी माँ मरियम का दाहिना हाथ, ये देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, कट गया। लेकिन वो उसको वहाँ से उठाता है और फिर अपने कपड़ों से पोंछता है, क्योंकि धूल में सना था कोयला वाला, और फिर वहाँ अपने अफ़सर को दिखाता है। तो किसी को लगा कि ये चूँकि काला-काला दिखाई दे रही है तो काली माई होगी, तो लोग पूजा अर्चना हिंदू लोग शुरू कर दिए। लगभग एक आध महीना ऐसे ही चला, लेकिन उसी में से एक क्रिश्चियन बंदा था तमिलनाडु का, वो बंदा बताया, ये गोदी में अगर एक बच्चा है इसका मतलब वो माँ मरियम है। तो वो क्रिश्चियंस लोगों को हैंडओवर कर दिया। उसके बाद से ये 1956 की बात है। उसके बाद से सब लोग पूजा अर्चना शुरू किए, चंगाई मिलने लगा और बहुत सारे आवश्यकताएं, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। तो लोग यहाँ पर भीड़ भाड़ करने लगे। वहाँ एक गाड़ी जा रहा है और वहाँ पर भी एक बोलेरो जैसा कुछ गाड़ी है। ये देखिए, ये है आपका कोयला खदान जारंडी का, और ये है यहाँ का संत अंतोनी गिरजाघर। ये देखिए, मैं यहीं से आया हूँ। ये देखिए वहाँ, वो वहाँ उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ठीक उसी समय में पोप जो संत पापा कहलाते हैं वो पॉल 6वें थे, और यहाँ पर 1964 में मुंबई आए थे और उनको पता चला कि यहाँ पर माँ मरियम दर्शन दी है, तो वो यहाँ आ तो नहीं पाए, जारंडी में नहीं आ पाए, लेकिन मुंबई से ही मूर्ति को आशीर्वाद दिए। इन्हीं कोयला खदानों के बीच में माँ मरियम पाई गई थी। वास्तव में 1967 में इस प्रतिमा को भेजा गया बेल्जियम, पता लगाने के लिए कि किस लकड़ी का है, तो कटहल की लकड़ी बताया गया। और इसका जो इतिहास है, मतलब बताया जाता है कि 450 से 550 साल पुराना ये प्रतिमा बताया गया। और 1983 में 30 अक्टूबर को इसे चर्च में औपचारिक रूप से तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी गई। 1983 जो यहाँ पर कोयला खदान में मजदूर रहते हैं, उन लोगों के सुरक्षा के लिए उनको दुर्घटना से बचाती है ये माता मरियम, धोरी की माता। और 2008 में यह प्रतिमा इत्तेफाक से चोरी हो गई थी, लेकिन बाद में बरामद कर ली गई, और तब से ये शुरुआत हुआ यहाँ पर लोगों का तांता लगना। मतलब लोग जो अपने मनोकामनाओं को मांगते हैं, कोई मनोकामनाएं पूरी हो जाने पर धन्यवाद देते हैं, सोना गहना सारे लोग माता मरियम की आस्था में, श्रद्धा में चढ़ाया करते हैं। चूँकि बहुत चमत्कारी माता के रूप में देखी गई हैं, और बहुत दूर-दूर से, बहुत बार विदेशों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए और अपने मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए आते हैं। हर साल अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में जोरदार पूजा अर्चना प्रार्थना होता है, और शनिवार इतवार आखिरी तारीख को यहाँ पर मेला का और महोत्सव होता है। तो काफ़ी श्रद्धालु लोग आकर के दर्शन करते हैं। चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं रांची की ओर। इस वक्त मैं हूँ सिकंदरी घाटी में, और मेरे पीछे अगर आप देखिएगा तो वो उस तरफ रामगढ़ है, गोला है, पेटरवार है, जहाँ मैं गया था। और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने वीडियो को देखा है और लाइक किया है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब किया है। और चूँकि ये देखिए, ये रामगढ़ ज़िला है, रामगढ़ ज़िला, और चूँकि जैसे पहाड़ चढ़ेंगे तो ये रांची ज़िला हो जाता है।